शहर में एक नया मॉल खुला था। कियारा वहां पर शॉपिंग करने के लिए गई थी। वो अपने पति की कॉल नहीं उठा रही थी। ये शाम 6 बजे था और वह अभी भी घर नहीं थी। उनके पति ने जासूस मेहुल को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनकी पत्नी गायब है। वो सुबह खरीदारी के लिए गई थी और तब से वापस नहीं आई है। जासूस मेहुल कियारा के घर पहुंचे और सभी से पूछताछ की। कियारा की बेटी, माँ मुझे मॉल में ले जाने वाली थी, लेकिन आखिरी नौकरानी मुझे मॉल में मैम के साथ जाने वाला था, लेकिन फिर उन्होंने ये कहते हुए रद्द कर दिया कि वह एक दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति, मैं कार्यालय में था। कियारा मेरी कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुरंत घर आया। जब मैंने उसे यहाँ नहीं पाया तो मैंने आपको फोन किया। कियारा के दोस्त, कियारा ने मुझे खरीदारी के लिए जाने के लिए कभी नहीं कहा। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन सब से पूछताछ करने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। नौकरानी ने कहा कि वह खरीदारी के लिए कियारा के साथ नहीं गई थी। फिर उसके कमरे में रेहाना मॉल से एक बैग कैसे आया? वो झूठ बोल रही है। एक चोर दुकान से चोरी करके ले गया। उसने दुकान में से काफ़ी सारी वस्तुएं चुरा ली। क्या आप इन दो तस्वीरों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कितने आइटम गायब हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। ये 7 आइटम हैं जो गायब हैं। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वो तुरंत फव्वारे के पास आ गया। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चांडलर, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आमतौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा टुकड़ा है। रयान, मैं जॉगिंग के लिए आया था। मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिच, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, फव्वारे के ऊपर नहीं चल सकता। कबीर, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। इन सब लोगों से पूछताछ करने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि चोर कौन होगा? सोचिए और अपना आंसर कमेंट में बताइए। डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि अगर आप फव्वारे के ऊपर जाते हैं तो आप भीग जाएंगे। और कबीर की पैंट भीगी हुई है, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारे के ऊपर जाकर डॉल्फिन को चुराया।